मैं तरुणा मेहता, डिप्टी मेयर चंडीगढ़ नगर निगम। डे 1 से मनी माजरा की लैंड ऑक्शन को लेकर लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे और ये बात पूछ रहे थे, जिसके दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। पहला चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031, दूसरा चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स 2017। चंडीगढ़ में जब भी कोई डेवलपमेंट होती है वो इस नियमों के तहत होती है। मास्टर प्लान और जो बिल्डिंग चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स हैं उसके हिसाब से होती है। और पहली बार जो ये ऑक्शन की गई उसमें पूरी तरह से इस मास्टर प्लान की और इस चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, मैं ये आपको बताना चाहूँगी। अगर मैं एक एक पॉइंट पर बात करूं तो आपको पता चलेगा हर रूल की किस तरह से, हर नियम की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से उसको साइडलाइन किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस ऑक्शन में जो पैरामीटर्स लिए गए, जो हाइट ली गई, वो किस तरह से उसमें गड़बड़ियाँ की गई, किस तरह से उसकी वॉयलेशन की गई। इन्होंने जो ये ऑक्शन के लिए जो इन्होंने पैरामीटर्स रखे थे, जो हाइट रखी थी, उसमें इन्होंने जो हाइट थी वो 74 फीट हाइट का जिक्र किया है सीबीआर रूल के हिसाब से। पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, 74 फीट अगर हाइट आप लेते हैं तो इसमें जो आपने 5 प्लॉटिंग की है, 5 प्लॉटिंग का जो आपने एरिया रखा है, हर एरिया जो है 1 एकड़ या 2 एकड़ के करीब है। और इसमें साफ साफ कहा गया है, अगर आप इसको पैराफेरी में मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें जो एक ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसको पैराफेरी में काउंट करते हैं। अगर आप पैराफेरी में आप काउंट कर रहे हैं, पैराफेरी में इसको देखते हैं, तो आपने जो प्लॉटिंग का जो एरिया डिफाइन किया है, जो जोनिंग प्लान में एरिया लिया है, वो आपने 1 या 2 एकड़ के करीब लिया है। और जबकि जो सीबीआर रूल है वो ये कहते हैं अगर आप इसको पैराफेरी में काउंट करते हैं, जो एरिया है, एक प्लॉट का एरिया जो है 3 एकड़ होना चाहिए, तब आप उसकी जो हाइट है वो 74 फीट हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पर सीबीआर रूल की भी पूरी तरह से वायलेशन की गई है। कभी कहा जा रहा है कि हम इसको सेक्टर में काउंट करते हैं, कभी कहा जा रहा है हम इसको पैराफेरी में काउंट करते हैं। अगर इसको ये सेक्टर में काउंट करते हैं तो जो इसकी हाइट है वो 46 फीट से ऊपर नहीं दी जा सकती, और जो एरिया है वो 1 एकड़ हो। अगर हम इनके एरिया को हम देखें, 1 एकड़ जो इन्होंने एरिया लिया है जोनिंग प्लान में, तो उसकी जो हाइट थी वो 46 फीट से ऊपर नहीं जा सकती थी। और इन्होंने यहाँ पे जोनिंग प्लान में जो हाइट ली है वो 74 फीट ली है, जो बिल्कुल ही वॉयलेट करती है सीबीआर रूल को, क्योंकि इन्होंने जो मिक्स मैच किया है, कुछ पैराफेरी से एरिया, कुछ पैराफेरी को में काउंट की गई चीज़ें हैं और कुछ इन्होंने सेक्टर से काउंट की गई हैं, तो पूरी तरह से ये वॉयलेशन है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि मास्टर प्लान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से उसको साइडलाइन किया गया। मास्टर प्लान में ये साफ साफ लिखा है, इसमें जो हाइट है वो 46, इसमें जो स्टोरीज बिल्डिंग बननी है वो 4 मंजिला ही बननी है। और जबकि इन्होंने जो मास्टर प्लान में लिया है वो 6 मंजिला इन्होंने इमारत का इन्होंने जिक्र किया है और 6 मंजिला ली हैं। और इसमें साफ साफ नज़र आता है कि इन्होंने किस तरह से मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई हैं, किस तरह से वायलेशन की है। दूसरी तरफ क्योंकि 4 मंजिला का इसमें जिक्र हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगी, मास्टर प्लान कहता है कि यहाँ पॉकेट नंबर 6 में जो इमारत बननी है, जो बिल्डिंग बननी है, उसकी जो वो बिल्डिंग बननी है वो 4 इमारत से ऊपर नहीं बनाई जा सकती। उसका सीधा ही कारण है पंचकूला सेक्टर 18 के में जो सनी इनक्लेव है उसमें 3 मंजिला इमारत है, जिसको देखते हुए इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि इस पॉकेट नंबर 6 में जो बिल्डिंग्स बननी हैं वो 4 बिल्डिंग से 4 इमारत से ऊपर नहीं बनाई जा सकती। और यहाँ पर जो जोनिंग प्लान में 6 बिल्डिंग का प्रावधान रखा गया है, ये सीधी सीधी मास्टर प्लान की वॉयलेशन है। मैं ये बताना चाहूँगी चंडीगढ़ की जनता को कि लगातार हम इस मुद्दे पर इसीलिए आवाज़ उठा रहे थे कि कितने बड़े लेवल पर इन मास्टर प्लान की और सीबीआर रूल की वॉयलेशन की जा रही है। और कितने आज बात करते हैं कि इसमें हमें रेवेन्यू आएगा, करोड़ों का रेवेन्यू आएगा, हम भी इसके खिलाफ नहीं है ऑक्शन के। करोड़ों का रेवेन्यू आना चाहिए, कॉरपोरेशन को पैसे मिलने चाहिए, पर जिस तरह से आप किसी बिल्डर को, किसी पर्टिकुलर बंदे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो और नगर निगम का जो करोड़ों का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो, आज जो ये करोड़ों की ज़मीन है इसको कौड़ियों की भाव बेचने की जो कोशिश की जा रही थी, हम उसके सख्त खिलाफ हैं।